क्या होगा? किसी भी वक्त मुझे ड्रेसेस के डिजाइन्स के साथ नीचे बुलाएंगे तो मैं क्या करूं? मैंने तो उस स्केच के लिए एक लाइन भी ड्रॉ नहीं की। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या जवाब दूंगी सारे लोगों को? कैसे बता पाऊंगी मैं उन्हें सच्चाई? हे गणपति बप्पा, माझी रक्षा कर। मलिष्का आंटी, आप जल्दी से नीचे चलिए। आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखने का वक्त आ गया है। सब लोग आपका पिच पर नीचे इंतजार कर रहे हैं। अब जो भी हो, मुझे सबका सामना तो करना ही पड़ेगा। चलो ना आंटी। शाम को मुझे सारी रिपोर्ट्स देना। ओके, ऑलराइट। वेलकम द फेमस फैशन डिजाइनर मिस मलिष्का। वेलकम। आओ मलिष्का। डैनी, मिष्टी, आज मेरे लिए एक बात अच्छी है। मेरे बर्थडे से पहले मुझे गिफ्ट मिलेगी। यानी मैच के पहले ट्रॉफी? वो कैसे? मलिष्का आंटी ने मेरे लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस की डिजाइन बना दी होगी। एंड आई एम श्योर मुझे उनकी डिजाइन बहुत 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 पसंद आएगी। तो मलिष्का आंटी, कहाँ है मेरी गिफ्ट? कहाँ है आपका डिजाइनर फोलियो? आई एम श्योर उसमें ब्लैंक पेपर्स तो नहीं होंगे, राइट? ऊपर कमरे में, मैं अभी ले आती हूँ। रिलैक्स आंटी, आप क्यों जा रहे हो? मैं सर्वेंट को बोल देती हूँ। हाँ, सुनो। जी मैडम। मलिष्का आंटी के कमरे में ईजल में एक फोलियो होगा, वो स्टैंड और फोलियो दोनों लेके आना। और हाँ, जरा संभाल के लेके आना। जी मैडम। आज तक हमने हमारी होने वाली चाची के बारे में सिर्फ सुना था, पर आज हम देखेंगे कि मलिष्का आंटी ने क्या कमाल किया है। कमाल तो अब होगा। मेरे होने वाली चाची को फैशन डिजाइनिंग का एफ तक नहीं पता, तो पूरा स्केच कहां से बनाएगी? आज सारी फैमिली को मेरे सच बोलने का और मलिष्का की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। So here we go. The best designs of Maliska Auntie. देखिए, इन सब डिजाइन्स को गौर से देखिए। ओह, आई एम सॉरी, इन ब्लैंक पेजेस को देखिए। ये है हमारी मलिष्का आंटी की सही पहचान। Everybody are surprised? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अभी किसी को कुछ कहना है? अब कोई कैसे कुछ कहेगा? जो सच्चाई में इतने दिनों से सामने लाना चाहती थी, आखिर वो आज आ ही गई।
इन सबके चेहरे को देखकर पता चलता है कि इन्हें कितना बड़ा शौक लगा है। आफ्टर ऑल आई प्रूव माई सेल्फ। आई एम क्लीन बोल्ड। आपने तो सीधी यॉर्कर वाली फेंकी मलिश्का आंटी। ब्रिलियंट। इसमें तो नया दीदी बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी। एंजेलिना जोली के ड्रेस के डिजाइन को भी पीछे छोड़ दिया है डिजाइन ने। नैया दीदी, ये मैच तो मलिश्का आंटी जीत गई। What? ये कैसे हो सकता है? ये जब मलिश्का है ही नहीं, तो ऐसी डिजाइन वो कैसे बना सकती है? I'm sure कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। Something is fishy here. Malishka, it's beautiful. You are a great designer. ये डिजाइन्स कहाँ से आई? मैंने तो एक भी रफ स्केच नहीं बनाया था, तो फोलियो में इतनी अच्छी डिजाइन्स कहाँ से आ सकती हैं? गुड वर्क मलिश्का। अगर एडी ये स्केचेस देख सकता तो ही वुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू। नैया दीदी, आपको ये डिजाइन्स अभी और इसी वक्त टेलर को दे देनी चाहिए, ताकि आपके फाइनल मैच तक मींस आपके बर्थडे तक आपको ये ड्रेसेस मिल जाएंगी। मैं तो बस यूं जोक्स। Very funny. कम ऑन यार, रिलैक्स यार। इतना ऊपर नीचे मत करो। वैसे भी तुम इतनी स्लिम हो, इससे ज्यादा स्लिम हो गई बिल्कुल मेरे गिटार की तरह हो जाओगी। स्लिम एंड स्ट्रेट। Stop it, Danny. कम ऑन नहीं, एक्सेप्ट इट। हमारे घर में जो लड़की आई है वो मलिश्का ही है, वरना शोरे चाचू और बुआ झूठ क्यों बोलते? कम ऑन, एक्सेप्ट इट प्लीज। No. Never. I'm 100% sure there's something wrong. जो लड़की हमारे घर में इतने दिनों से रह रही है, आदि चाचू इतनी सिंपल और मिडिल क्लास दिखने वाली लड़की को कभी फियांसे नहीं बना सकते। It's not my चाचू's choice at least. पर दीदी, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वह इंटरनेशनल डिजाइनर है। मलिश्का, उनके स्केचेस में तो ये बात की प्रूफ है। No, I don't believe that. Okay? पर नया दीदी, वो करे तो क्या करे? आपको कैसे यकीन दिलाए कि वही है मलिश्का आंटी? बेचारी आंटी। मिष्टी, तुम्हें क्रिकेट बहुत पसंद है ना? हाँ। तो मैच सिर्फ एक टीम से खेली जाती है, 2 टीम से नहीं। किस टीम में हो तुम? मैं तो आपकी टीम में हूँ। Enough, मिष्टी। सॉरी दीदी। ओके, स्केचेस की बात कर रही हो ना तुम? तुम्हें जवाब चाहिए ना कि वो स्केचेस कहाँ से आए? हर हाल में इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहूंगी।
May I come in? Come in. मिस्टर शौर्य, थैंक यू वेरी मच। अगर आज आप नहीं होते तो It's okay. ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो नुकसान मेरा ही होता। और शौर्य शेरगिल नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो बिजनेस में हो या पर्सनल जिंदगी में। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। जरूरी नहीं ये कोइंसिडेंस दोबारा हो। कोइंसिडेंस? हाँ राधा, वो तो अच्छा हुआ कि मिष्टी ने मुझे ऑफिस में फोन किया और घर जल्दी आने को कहा, क्योंकि आज घर पर ड्रेसेस की डिजाइन्स की प्रेजेंटेशन थी। तब जाके मुझे पता चला कि नैया ने ड्रेसेस की डिजाइन्स तुमसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मांगी है। और तब जाके मुझे नैया के इरादे के बारे में पता चला और मैंने वैसे ही डिजाइन्स का अरेंजमेंट किया और तुम्हारे कमरे में रखे फोलियो को रिप्लेस कर दिया। लेकिन राधा, हर बार ऐसा नहीं होगा। किसी दिन तुम्हारी ये बेवकूफियां हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। बी अलर्ट अबाउट द सिचुएशन। इज दैट क्लियर? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा और मंदिरा का? ये सब क्या है जा? हाँ? एक है जो मुझसे प्यार करती है और दूसरी उसकी पैसे से। देखो, मैं कोई खरीदने या बेचने की चीज नहीं हूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आई एम नॉट फॉर सेल, डैम इट। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने मंदिरा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और अब वही होगा। पता है, उसके लिए वो हमें 3 करोड़ रुपए दे रही है। 3 करोड़! तुम 3 करोड़ रुपए के लिए मुझे बेच दोगी क्या? और नहीं तो क्या। अब जरा सोचो, तुम्हारे जैसा निठल्ला इंसान अगर पूरी जिंदगी भी नौकरी करे ना तो 3 करोड़ क्या, उससे आधा भी नहीं कमा सकता। जिंदगी में कभी सुने भी है 3 करोड़? 3 करोड़! हाँ, सुना है। कब? अभी तुम्हारे मुंह से। चुप! अरे तुम चुप। जब तक मुझे चुप 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 कहती रहती हो, जब तक मुझे निठल्ला निठल्ला कहती रहती हो। आज मैं भी तुम्हें एक बात सुना दूं। ये जो तुम्हें 3 करोड़ रुपए ऑफर हुए ना, 3 करोड़ रुपए, ये इस निठल्ले की वजह से ऑफर हुए हैं। हाँ, पता है। वो सब तो ठीक है। देखो, तुम कुछ भी करके मुझे 3 करोड़ रुपए कमा कर तो नहीं दे सकते। हाँ, अब तुम्हारे बदले में मिल रहे तो मुझे ले लेने चाहिए, नहीं? पैसे मिलने के बाद हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। हम अमीर हो जाएंगे। हाई सोसाइटी में हमारा नाम लिया जाएगा। यही तो मेरा सपना है। अब तुम तो मेरा सपना पूरा नहीं कर सकते। हाँ, मैं अपने सपने खुद ही पूरे कर रही हूँ। अब तुम्हें बेच कर इसे। देखो, मेरी बात सुनो। अगर लक्ष्मी तिलक करने आ रही है तो मुंह धोने नहीं जाते। यहाँ तो लक्ष्मी टीका लगाने आ रही है और तुम नहाने जा रहे हो। मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और तुम्हें भी करनी होगी। अरे मैं नहीं करता कोई ऑफर एक्सेप्ट। अरे मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी ये बात। अरे कैसे नहीं मानते? मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। मेरा फैसला है, आखिरी फैसला है। अरे मेघना, कमाल है यार। मैंने तो सुना था कि घर में पुरुषों का राज होता है, लेकिन यहाँ तो औरतें मेरी जिंदगी का फैसला कर रही हैं। वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। मैं तो यार एक चीज बन के रह गया हूँ, जिसे एक औरत बेचना चाहती है और दूसरी खरीदना चाहती है।
ये बार्टर सिस्टम तो सुना था, लेकिन उसमें हस्बैंड बिकता है, हस्बैंड की गिनती होती है। ये आज पहली बार देख रहा हूँ। हे भगवान, तुम ही बचाओ मुझे। क्या करूं कि मेरे हाथ में कोई प्रूफ लग जाए? नहीं है, इट्स यूजलेस। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। नाउ फॉरगेट ऑल दिस। अच्छा मुझे ये बताओ कि पार्टी में हम क्या क्या करेंगे? म्यूजिक और डांस अरेंजमेंट कैसे होंगे? पार्टी शुड बी रॉकिंग। हाँ हाँ नया दीदी, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गई थी। टैनी भैया, आपको तो हमेशा आपके म्यूजिक की पड़ी रहती है। मैं शौर्य चाची को बोल के किसी क्रिकेटर को पार्टी में बुलाने वाली हूँ। मिष्टी, इतने छोटे से शहर में कोई क्रिकेटर आएगा? क्यों, क्या कहती हो नैया? वेरी स्मार्ट। तुम दोनों टॉपिक चेंज करना चाहते हो ना? तुम दोनों चाहे कुछ भी सोचो, पर मैं ये जानकर रहूंगी कि वो स्केचेस किसने बनाए थे और वो आए कैसे। ऑफ कोर्स मलिश्का आंटी के पास से। क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद पराठे बनाए। क्या बात है आई, आज तो आपने बिल्कुल वैसे ही पराठे बनाए जैसे राधा ताई बनाया करती थी। आई नाश्ते में क्या बना? अरे वाह, आपने नाश्ता बना भी दिया, पराठे। क्या बात है, लगता है पूरा परिवार खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, खुशी? कैसी खुशी भाभी? अरे यश, खुशी की तो बात है, अविनाश ने भी मंदिरा की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। अविनाश ने शादी के लिए हाँ कह दी। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम दोनों। अविनाश, आखिर ये फैसला तुमने लिया कैसे? वो मैं मेघना के दबाव में आकर कोई फैसला मत लेना अविनाश। अरे ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, इस पूरे परिवार के लिए कर रही हूँ। इस फैसले से हमें नई छत मिलेगी रहने के लिए, और फिर हमें यश और अंकिता के भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए। जरा सोचिए, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पूरे परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं? मैंने तो सोचा अविनाश और मंदिरा की शादी एकदम धूमधाम से होगी। मैं इस शहर के सारे रईस लोगों को बुलाऊंगी, सारे हाई सोसाइटी वाले लोग इस शादी में शामिल होंगे। ऐसी शादी करूंगी कि लोग बस देखते रह जाएंगे। लेकिन मैं इन चौल वाले लोगों को नहीं बुलाऊंगी। ठीक, इनके आने से ना मेरे इवेंट का स्टैंडर्ड एकदम लो हो जाएगा। लो सोसाइटी के लोग। और देखो मेघना, ये शादी करने का फैसला तुम्हारा और अविनाश का है, हमारा नहीं। और हम तुम दोनों के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। जया, इन्हें जो करना है उन्हें करने दो, लेकिन एक बात याद रखना तुम दोनों, हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। अरे अज्जी, कैसे बातें कर रही हैं आप? आई बिल्कुल सही कह रही है मेघना। और याद रखना, अविनाश और मंदिरा की शादी अगर होगी
तो हमारे आशीर्वाद के बिना। और याद अविनाश और मंदिरा की शादी अगर होगी, और याद हमारे आशीर्वाद के बिना, और मंदिरा की शादी अगर होगी, हमारे आशीर्वाद के बिना।